जो आज 6 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हुई है, उसमें से 5 सीटों पर सपा के विधायक पहले से ही थे और वो उन जगहों पर विधायक सांसद हो गए हैं। और एक सीट जो और है, वहाँ लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भाजपा को हराने का काम किया था। इन 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी भाजपा को से आगे रही है और उनको हराने का काम हुआ है। 4 सीटों बाकी हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी से गठबंधन की बातचीत हुई है और हम लोगों को विश्वास है कि गठबंधन हो जाएगा। हमारा उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है और गैर भाजपाई वोटों के बंटवारे को रोकना है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में सपा को एक भी सीट नहीं दी। अगर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने सपा और आम आदमी पार्टी से तालमेल कर लिया होता तो आज हरियाणा में इंडिया गठबंधन की सरकार होती। कांग्रेस पार्टी ने सपा को एक सीट नहीं दी और भाजपा को पूरा प्रदेश दे दिया। हम लोग ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर भाजपा को हराया जाए और इसके लिए 6 विधानसभाओं में तैयारी के लिए जहां पर सपा चुनाव जीतेगी और जीती थी, वहां पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है और 4 विधानसभाओं में बात चल रही है और हमें विश्वास है कि कांग्रेस से गठबंधन हो जाएगा। पर कांग्रेस तो लगातार पार्टी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। देखिए, अगर कोई ऐसा प्रस्ताव भेजेगा जिसका कोई औचित्य नहीं है तो उस पर विचार नहीं होगा। जब 5 सीटें पर विधायक समाजवादी पार्टी के थे तो 5 विधायक सपा के थे ही और बाकी जो 5 सीटें थीं उसमें सपा और कांग्रेस के बीच में तालमेल होना था। अब अगर 5 पर कांग्रेस मांगेगी तो फिर तालमेल कैसे हो सकता है। तो जो 6 सीटें घोषित कर दी हैं, 4 बाकी हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से कांग्रेस के नेताओं की और राहुल गांधी जी की वार्ता होगी और विश्वास है कि तालमेल हो जाएगा और 10 सीटों पर हम लोग भाजपा को हराएंगे। हालांकि इन 10 सीटों से जीतने और हारने से कोई सरकार ना बनेगी न कोई सरकार हटेगी, लेकिन भाजपा की जालिम सरकार पर जनता का अंकुश कायम हो जाएगा। पर बीजेपी तो विश्वास रहा है, अब क्या लगता है उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उपचुनाव होने इंडिया गठबंधन सफल रह पाएगा? बीजेपी तो कह रही है पीडीए टूट रहा है। ये इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए हुआ था और लोकसभा में सभी गठबंधन दलों ने मिलकर के चुनाव लड़ा था और इसीलिए भाजपा की केंद्र में बहुमत की सरकार नहीं बन पाई। केंद्र में भाजपा की अल्पमत की सरकार चल रही है। ऐसे ही अगर सभी विधानसभाओं के अंदर तालमेल होगा तभी भाजपा को हरा पाएंगे। और हरियाणा में कांग्रेस में इतना आत्मविश्वास हो गया कि उसने और पार्टियों से बात तक नहीं करी। समाजवादी पार्टी हरियाणा में एक सीट मांग रही थी, वो भी कांग्रेस ने नहीं दी, लेकिन भाजपा को पूरा प्रदेश दे दिया। हरियाणा में जो रिजल्ट आया है, बीजेपी को बड़ी जीत मिली है, उसको कैसे देखते हैं आप? जो वहाँ पर जीत मिली है उसके कई कारण हैं। कांग्रेस पार्टी ने अगर आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी से तालमेल किया होता और गठबंधन बन गया होता तो वहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और जो 10-11 सीटें कांग्रेस पार्टी की कम रही हैं, लेकिन इससे कई अधिक सीटों के ऊपर कांग्रेस बहुत कम वोट से हारी है। जितने कम वोट से हारी है उतने वोट आम आदमी पार्टी को मिले हैं। तो अगर ये गठबंधन हो गया होता तो आज हरियाणा में जो है वो इंडिया गठबंधन की सरकार होती।
जी, लखीमपुर खीरी का जो वीडियो सामने आया जिसमें भाजपा के विधायक योगेश वर्मा और उनके साथ अभद्रता की जा रही है और पुलिस की मौजूदगी में उनके साथ मारपीट की गई, तो कैसे देखते हैं? लखीमपुर खीरी में कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव था। उस चुनाव में भाजपा के विधायक ने वकीलों के साथ गुंडई करी, दुर्व्यवहार किया और जो वोटर लिस्ट थी उसको ले करके फाड़ दिया। भाजपा के विधायक वहाँ क्या करने गए थे? जब वहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव हो रहा था उस समय भाजपा के विधायक ने जो वहाँ बार के अध्यक्ष हैं अवधेश सिंह, उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उसके बाद पुलिस ने वकीलों को पीटने का काम किया। कई वकीलों का ये आरोप है कि विधायक खुद ही वहाँ पर वकीलों को पीटने का काम कर रहे थे। इससे स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश में गुंडा माफिया जंगल राज कायम हो गया है, अपराध बढ़ रहे हैं। भाजपा के विधायक पुलिस और गुंडों की तिगड़ी बन गई है और बलपूर्वक चुनाव जीतने का काम हो रहा है। चुनाव के दिन सारी वोटर लिस्टें विधायक ने फाड़ने का काम किया। भाजपा के विधायक को सत्ता का इतना अहंकार है कि वो बार के अध्यक्ष को भी पीटने का काम कर रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि पूरे प्रदेश में कानून का राज खत्म हो गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।